करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। मैं मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासत, आइनी और कानूनी, माशी और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामे शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर वकील हैं जो आइनी, फौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। 20वीं सदी अमरीकी कामयाबों की सदी थी। अमरीका दूसरी जंग अज़ीम में एक सुपर पावर और फातिहा की हैसियत से उभरा। बरतानिया, जिसकी सल्तनत का सूरत सारी दुनिया में ख़रूब नहीं होता था, एक जजीरे तक महदूद हो गया। चाइना ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद आज़ादी हासिल की और खामोशी के साथ अपनी मौशी हालत को बेहतर बनाने में मसरूफ़ रहा, जबकि तकरीबन 1960 से लेकर 1990 तक सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग जारी रही। अफ़गानिस्तान में मुदाखलत सोवियत यूनियन के खात्मे का बाइस बनी। अमेरिका बड़ी खुशी और वाहिद सुपर पावर के तौर पर अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ, मगर आज इंतहाई मायूसी के आलम में अफ़गानिस्तान से जा रहा है और साथ ही अमेरिका का वाहिद सुपर पावर का मुकाम भी ख़त्म हो चुका है। चाइना अमेरिका को सियासी, इक़्तिसादी और फौजी ताकत के मैदान में चैलेंज कर रहा है। क्या 21वीं सदी चाइना की सदी है? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अमेरिका और पाकिस्तान की ताल्लुकात पर तहकीक करके PhD की डिग्री हासिल की है। आपने अमेरिकी खारजा पॉलिसी में क्या खामियां नोट की? देखिए जी, जहाँ तक खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है, आम तौर पर लोगों में और ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके लोगों में, और उसी तरह हमारे पाकिस्तानी अवाम में भी ये गलतफहमी पाई जाती है कि ये जो मुल्कों की दोस्तियाँ होती हैं, शायद ये भी अफराद जो हैं उनकी दोस्तियों की तरह होती हैं। जिस तरह दो शख्स एक दूसरे के दोस्त बन गए और फिर वो कोशिश करते हैं कि सारी ज़िंदगी उस दोस्ती को निभाएं, जबकि इंटरनेशनल अफेयर्स में, खारजा पॉलिसी में, रियासतों के ताल्लुकात में, इदारों के ताल्लुकात में दोस्ती का ये तसव्वुर नहीं होता। बैनुल-अक़वामी अमूर में जो दोस्ती का तसव्वुर है, दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, जिसे कौमी मफाद कहते हैं, कि अगर दो रियासतों के मफादात मुश्तरक हैं तो वो आपस में ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। अगर उनके मफादात मुश्तरक नहीं रहेंगे तो वो फिर अपने मफादात का ज़ाविया किसी और समझ चेंज कर देंगे। अक्सर हमारे पाकिस्तानियों को ये कहते सुना गया है कि देखें जी, क्या अमेरिका हमारा बहुत बड़ा दोस्त था लेकिन उसने फ़लाँ वक्त में या फ़लाँ वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। तो देखें, उसका सवाल बड़ा सिंपल है कि अमेरिका हमेशा अपने ताल्लुकात को, अपने मफादात को मद्देनज़र रख कर चलाता रहा है। जब उसका मफाद होता था तो वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बढ़ा लेता था, तो जब उसका मफाद नहीं होता था तो उस वक्त वो पाकिस्तान का साथ छोड़ देता था। तो जबकि हमारे लीडर और हमारे अवाम यही समझते थे कि ये अफराद की दोस्ती की तरह होनी चाहिए, जो कि एक मरतबा जब दोस्ती कायम हो गई तो फिर हमेशा कायम रहनी चाहिए थी। तो अभी आपने जो सवाल किया है कि मैंने क्या डिफेक्ट नोट किया है, तो बेसिकली अगर हम अपने या मुआशरती नुक्ता नज़र से देखें तो फिर यही डिफेक्ट है कि जब कभी अमेरिका को अपना मफाद किसी और सूरत में अजीज़ हुआ या किसी और मुल्क के साथ, तो फिर उसने पाकिस्तान का साथ जो है वो फौरी तौर पर छोड़ दिया। जबकि हम इस चीज़ को एक नक्स की हैसियत से देखते रहे कि हम ये एक्सपेक्ट करते रहे कि जब एक मर्तबा हम अमेरिका के साथ खड़े हो गए हैं तो फिर अमेरिका को हमेशा हमारे साथ खड़े रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी अगर इस सारे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अभी इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, तो अमेरिका बहुत जल्द ये रियलाइज़ करेगा कि पाकिस्तान के साथ मुसलसल जो उसने धोखेबाजी की, अपने ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रखा, तो अब पाकिस्तान जब बड़ी तेज़ी के साथ चाइनीज़ कैंप में जा रहा है तो अमेरिका को ये एहसास होगा कि पाकिस्तान के साथ उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से
आज पाकिस्तान अमेरिकन कैंप से निकलकर चाइनीज़ कैंप में जा रहा है। डॉक्टर साहब, खारजा पॉलिसी का बुनियादी असूल क्या है? अभी मैंने इसका थोड़ा सा इशारा भी दिया है जी कि खारजा पॉलिसी जो है जी दैट्स सिंपली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। अगर किसी कौम का इंटरेस्ट या मफाद किसी दूसरी कौम के साथ वाबस्ता है तो वो कौम उसके साथ ताल्लुक़ रखेगी, अगर मफाद वाबस्ता नहीं है तो वो कौम उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखेगी। डॉक्टर साहब, क्या ये 21वीं सदी अमेरिका की है या चाइना की? अगर जी इसका मैं मुख्तसर जवाब दूं तो ये चाइना की सेंचुरी। आप देखिए कि बेसिकली जो अमेरिकन्स हैं, अगरचे वो अपने आप को इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी का चैम्पियन कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ऐसे नहीं है। वो दुनिया को सही नुक्ता नज़र से नहीं देख सके और उसका नतीजा ये है कि अब पूरी दुनिया में सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर चाइना जो है वो छा चुका है। अब चाइना का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो इस तरह मेरा यही नुक्ता नज़र है कि अब ये जो सेंचुरी के रिमेनिंग समझ ले के 80 साल हैं, ये चाइना के साल हैं, ये अमेरिका के साल नहीं हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए या चाइना के साथ? देखिए, इसके बुनियादी तौर पे देखें कि हम ताल्लुकात क्यों रखते हैं। ताल्लुकात रखने की एक ही वजह होती है कि जब कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो वो शख्स आपकी मदद कर सके। यकीनन देखें कि अमेरिका 10,000 मील दूर है, 10,000 किलोमीटर दूर है, जबकि उसके बरक्स चाइना के साथ हमारी बॉर्डर मिली हुई है। अगर अमेरिका हमारी मदद करना भी चाहे तो उसे हम तक पहुंचते काफ़ी देर लगेगी, जबकि चाइना मिनटों में हमारी मदद के लिए पहुंच सकता है। और इसी तरह हम भी चाइना जो है उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, उसकी मदद को फ़ौरन पहुंच सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि यकीनन जो आपका हमसाया है उसके साथ अगर आप अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा अच्छा मफाद है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा शख्स या एक ऐसा मुल्क जो कि एक बहुत ज़्यादा दूर है, कि वो अगर बहुत सी सूरतों में आपकी मदद करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर सकेगा। तो इस तरह मेरे ख्याल में जो पास्ट में, माजी में जो गलतियां हुई हैं, उस वक़्त चाइना इस पोजीशन में भी नहीं था, जबकि रूस यकीनन इस पोजीशन में था कि वो पाकिस्तान की मदद कर सकता था। तो हमारे जो लीडर थे उनकी गलतियों की वजह से हम अमेरिकन कैंप में चले गए एज़ कम्पेयर टू रशियन कैंप। अगर हम सोवियत यूनियन के साथ उस वक्त अच्छे ताल्लुकात रखते तो आज हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत मजबूत पोजीशन में होता, और ख़ास तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज ईस्ट पाकिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होता। चूँकि रशिया जो है उसके बिल्कुल डायरेक्ट इमीडिएट इंटरेस्ट थे, रशिया को गर्म पानियों तक रसाई चाहिए थी और पाकिस्तान के पास वो रास्ता मौजूद था। आप देखें कि आज उसी रास्ते की वजह से, यानी कि सीपैक की वजह से, चाइना और पाकिस्तान इंतहाई करीब जुड़ गए हैं। और अभी जैसे ही अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो उसके साथ साथ ये पूरे के पूरा सेंट्रल एशिया और रशिया जो है वो भी गवादर की तरफ आ रहा होगा। तो यकीनन अगर हमारी उस वक्त की लीडरशिप और रशिया की उस वक्त की लीडरशिप अकल का मुजाहरा करती तो रशिया यही रास्ता आज से 50 साल पहले भी हासिल कर सकता था, बल्कि 1947 में भी हासिल कर सकता था जैसे ही पाकिस्तान बना, क्योंकि पाकिस्तान को उस वक्त इक़्तिसादी मुआशी इमदाद की ज़रूरत थी जो कि रशिया भी फराहम कर सकता था और अमेरिका भी। जबकि अमेरिकन ताल्लुकात जो थे वो प्योरली अमेरिकन के ज़ाती मफाद में थे। वो चूँकि रशिया को या कम्युनिज़म जो है उसको कंटेन करना चाहते थे, तो जब उनने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटिजिक पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पर बैठकर अच्छे तरीके से रशिया को मॉनिटर किया जा सकता है, तो फिर अमेरिकन फौरी तौर पर पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान से
एयर बेसिस भी हासिल किए और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हासिल की, जबकि उसके बरक्स हमें जो इक्तसादी इकनॉमिक असिस्टेंस मिली वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान से बड़े मफादात हासिल किए, जबकि पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत कम फ़ायदा हुआ। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना तहरीरी या वॉइस मैसेज भेजें। आप कमेंट्स की सूरत में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मशावरत फराहम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने जानने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।